नमस्कार। एक नए एपिसोड के साथ आयुर्दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं वैद्य पीयूष जुनेजा। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वी विल बी डिस्कसिंग। हम जो बात करने वाले हैं ये एक काफ़ी एपिडेमिक की तरह, एक काफ़ी गंभीर समस्या की तरह अब हमारी सोसाइटी में स्प्रेड हो रहा है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 1 out of every 10 फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम PCOS, PCOD these days in India, and this is one of the primary reason for infertility as well. इसके बारे में डॉक्टर मनीषा यादव गुड़गांव से हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं, जो आप सबको गाइडेंस देंगी, टिप्स देंगी और ये बताएंगी कि कैसे वो PCOS या PCOD में आपकी हेल्प कर सकते हैं एज एन डॉक्टर, एज ए वैद्य। तो आप प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। एंड मैं स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा डॉक्टर मनीषा यादव का। थैंक यू सर। वेलकम टू आयुर्दर्शन। आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को, फॉलोअर्स को बताएं एंड इसके बाद ये गाइड करें कि आज जैसे हम जानते हैं कि PCOS इतना तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो प्यूबर्टी जहाँ से एक पीरियड्स या मासिक धर्म की शुरुआत होती है एक फीमेल की, क्या उनको डाइट और लाइफस्टाइल में ध्यान रखना चाहिए टीनेजर्स को या एडल्टहुड में, कि वो PCOD से या तो बची रहें या अगर PCOD उनको हो गया है तो उसको मिनिमाइज़ या हील कर सकें। तो उसमें थोड़ा डाइट और लाइफस्टाइल में आप उनको गाइड करें। जी, उससे पहले आप अपने बारे में हमें ज़रूर बताएं। मैं डॉक्टर मनीषा हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। तो नाड़ी परीक्षा के थ्रू डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर काम करना, बेसिकली डाइट एंड लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो मेरे पास ज़्यादातर गायनी के पेशेंट्स आते हैं। गर्भ संस्कार भी मैं करती हूँ, साथ में आयुर्वेदा मैटरनल हेल्थ, क्योंकि ये बहुत ही इग्नोर टॉपिक है और हमें प्रीनेटल और पोस्टपार्टम टाइम पीरियड में आयुर्वेदा कैसे हील कर सकता है होलिस्टिकली, दीज आर माय स्पेशलाइजेशन। तो इन सब के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, PCOS, यस, ये इनफर्टिलिटी क्वीन के नाम से मशहूर है कि कैसे आज इतने ज़्यादा प्रिवेलेंस हम देख रहे हैं PCOD का। और जैसे कि आयुर्वेद बात करता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो आयुर्वेद में बहुत पहले से ही मेंशन्ड है कि हम कैसे डिजीज़ को होने ही ना दें। तो उसके लिए बहुत डिटेल्ड में आयुर्वेदा में मेंशन्ड है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि PCOD आपको हो ही ना। तो हम पहले इस कैटेगरी के पेशेंट्स या लोगों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाइट एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि ये डाइट और लाइफस्टाइल से ही होने वाली प्रॉब्लम है। अगर हम पीछे जाएं और देखें अपनी दादी नानी को, तो बहुत हमें सुनने में ही कभी नहीं आता था कि PCOD हमारी दादी या नानी को हुआ करती थी। वाई? बिकॉज ऑफ द फॉल्टी डाइट एंड लाइफस्टाइल वो आज इतना प्रिवेलेंस उसका हमें देखने को मिलता है। तो यहीं से ही हमें आंसर मिल जाता है कि कैसे डाइट एंड लाइफस्टाइल को करेक्ट करना ही उसका फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। राइट। तो सबसे पहले प्यूबर्टी में एंटर होते ही हमें आपके आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं तो आप उनसे कंसल्ट करिए कि हमारा पीरियड्स के टाइम पर कैसी हमारा रूटीन होना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड रजस्वला परिचर्या इन आयुर्वेदा। तो मीन्स योर रिजाइम ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो वो हमारा कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमारा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, पीने में कैसा पानी यूज़ करना चाहिए, या डेली पर्पस, डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमें कैसा पानी यूज़ करना चाहिए। इतने डेप्थ में पीरियड्स की जो रिजीम है वो आयुर्वेदा में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले तो हर एक लेडी को, वेदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, वो फॉलो करना चाहिए। देन वी मस्ट हैव गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल, जिसमें कि हमें पता है कि ज़ोमेटो और स्विगी बिल्कुल हमारे मोबाइल पे ऐसे अवेलेबल है, और वो ही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम उस एक ट्रैप में फास्ट फूड के आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी डाइट के ऊपर हम रिलाई करें, होम कुक्ड फूड हो, सीज़न के अकॉर्डिंग खाएं, और हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम एक्टिव रहें। योग एक पूरा होलिस्टिक पैकेज देता है कि ना सिर्फ हम फिज़िकली बल्कि मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की बात योग करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि PCOD अगर हम देखें मॉडर्न
एस्पेक्ट से तो हमें लगता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, बट आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो हार्मोनल प्रॉब्लम इज़ जस्ट लाइक वेव्स जो कि एक पॉन्ड में आ रही है। रूट कॉज इज समथिंग डिफरेंट। तो रूट स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्टी डाइट एंड लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हम वैसे थॉट्स में ट्रैप हुए और वो डिजीज़ मैनिफेस्ट हुई थ्रू इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स। तो उसको करेक्ट करना थ्रू होलिस्टिक अप्रोच इज़ पॉसिबल है, विच इज़ अचीव्ड ईजिली थ्रू योग। ग्रेट ग्रेट। तो इसमें जैसे पीसीओडी या पीसीओएस की जब हम बात समझ रहे हैं तो यहाँ पर अभी काफ़ी सारे हम भी अपने क्लिनिक में देख रहे हैं और हमारे साथ जितने नेटवर्क में डॉक्टर्स हैं उनसे हमें फीडबैक आता है कि इनफर्टिलिटी का दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न दीज डेज। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में काफ़ी सारे कपल्स हैं, आजकल सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है, तो उसके हिसाब से कई ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जिसमें पीसीओडी एक सबसे मेन रीज़न है इनफर्टिलिटी का। तो वहाँ पर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जो फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं, दोनों को क्या जिम्मेदारी बनती है, और ख़ासकर फीमेल्स अगर पीसीओडी या पीसीओएस को टीनेज में झेल चुकी हैं, कई बार वो ठीक हो जाता है फिर से, लेकिन उनको कंसीव करने के टाइम में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा गाइड करें। जैसा कि आप गर्भ संस्कार भी कर रहे हैं जो हम आने वाले एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप पीसीओडी के स्पेसिफिकली या पीसीओएस के हिसाब से सबसे पहले थोड़ा सा दर्शकों को ये भी समझाएं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस, जो कि कई लोग कंफ्यूज हैं। एंड मैं यहाँ पर एक ये टेक अवे मैसेज इनके पहले आंसर से देना चाहूँगा कि आपको स्विगी जोमेटो अगर यूज़ भी करना है तो वहाँ पर भी कई बार होम कुक्ड ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपके पास कुकिंग का टाइम नहीं है, वैसे तो बेस्ट है कि आप कुकिंग करें, एंड इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, कुकिंग कोई भी जेंडर कर सकता है, इनफैक्ट मेल आर वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स, बट फीलिंग के साथ करें। और अगर टाइम है तो, अगर नहीं टाइम है, बिज़ी हैं, आपके अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा होम कुक्ड फूड को प्रेफर करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। हफ्ते में एक बार फास्ट फूड या रेस्टोरेंट्स ट्राई कर सकते हैं, बट उसको लिमिटेड ज़रूर करें। तो थोड़ा सा आप इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर साहब समझाएं। जहाँ तक पीसीओडी की बात है तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं पीसीओडी पेशेंट्स के। जैसे कि पीसीओडी में एक स्टेज ऐसी आती है कि सिस्ट है, इनफर्टिलिटी भी नहीं है, बट वो एक मेनोपॉज में आते आते सिस्ट का साइज़ बढ़ने लगा और डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि इसको ऑपरेट करवा के रिमूव करवाओ। उन केसेस में भी आयुर्वेदा मेडिसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको पीसीओडी है तो सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करें, ताकि आपकी एक मेडिसिन स्टार्ट हो, ताकि एक हीलिंग स्टार्ट हो। साथ में डेफिनेटली मेडिसिन अलोन आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी डिजीज़, सिंस इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो इसमें आपको डाइट और लाइफस्टाइल पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येस, यू कैन कंसीव इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, बट प्रोवाइडेड आपका डाइट लाइफस्टाइल अच्छा हो और एक आयुर्वेदिक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। राइट। तो अभी जैसे अगर आप से कोई कनेक्ट होना चाहे या आपसे कोई जुड़ना चाहे, तो आप पीसीओडी या पीसीओएस में क्या गाइडेंस देते हैं, किस तरीके के आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें क्या एक अगर इन्वेस्टमेंट या अगर हम एक्सपेंस की बात करें, बिकॉज फाइनेंशियली भी कई बार देखा गया पीसीओडी के नाम पे कई तरीके से सर्जरीज भी रिकमेंड कर दी जाती है, जो कई बार फाइनेंशियली काफ़ी बर्डन हो जाता है पेशेंट्स के ऊपर। तो और कई बार अभी हम यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे किसी भी पैथी को, बट प्राइमरी इनफर्टिलिटी में सीधा सीधा आईवीएफ तक रिकमेंडेशन जा रहा है आजकल, जो अगेन कुछ लाखों का इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पर जो सारे के सारे हमारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप आयुर्वेद की जो चिकित्सा की या ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, तो क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या उसमें क्या इन्वेस्टमेंट साथ के साथ क्या उसका मॉडलिटी है, आपके साथ ऑफलाइन मिलना पड़ेगा कि आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ मेडिसिन से आप ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें कोई थेरेपीज़ या प्रोसीजर्स भी हैं, तो उसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हम मिल सकते हैं। प्लस इसकी जो खर्चे की बात है तो वो डेफिनेटली आईवीएफ जैसे जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उनसे बहुत कम चार्जेस हैं, बट अगर हम एक अप्रोक्स रेंज की बात करें तो 1500 to 3000 मंथली ट्रीटमेंट में, अगर हमारी सिर्फ मेडिसिन हैं इन्वॉल्व, तो हाँ उसमें भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पंचकर्मा थेरेपीज़, उनको तो हम हटा कर ही चल रहे हैं, तो ये सिर्फ इंटरनल मेडिसिन की मैं बात कर रही हूँ।
तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट अगेन उसमें डाइट एंड लाइफस्टाइल का बहुत मेजर रोल प्ले होता है। और जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो यू वोंट बिलीव कि प्रिस्क्रिप्शन का बैक साइड पूरा डाइट एंड लाइफस्टाइल पर ही डेडिकेटेड होता है। और जब फॉलो अप के लिए पेशेंट आता है तो आई ऑलवेज आस्क कि इतने इसमें से कितना % यू कुड फॉलो, और आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल जो अभी तक चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके ही आपको दिया जाता है। मतलब एक पनिशमेंट ना लगे पेशेंट को कि भाई अभी एकदम अपसाइड डाउन ही पूरा कर दिया है, अभी तक ये रूटीन था और अभी मुझे सुबह इतने बजे उठना है या मुझे ये खाना है। तो धीरे धीरे वी मेक चेंजेस एंड वी गेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीषा यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो एंड मच। मैं सारे के सारे अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं तो आप डॉक्टर मनीषा यादव से कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग अस। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।